हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लेखपाल एग्ज़ाम के लिए एक टारगेट सीरीज़ स्टार्ट की थी और आप में से काफ़ी लोग उस टारगेट को फ़ॉलो भी कर रहे हैं। मेरे पास कमेंट आते हैं इसको लेकर के। तो मैंने सोचा था कि मैं 40 डेज़ जब बचेंगे तो एक वीडियो बना दूँगी आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर के कि अब हमें कैसे चीज़ें करनी है, और ये भी मैं देख लूँगी कि आप में से कितने लोग हैं जो टारगेट को फ़ॉलो कर रहे हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपने ये जो 20 डेज़ अभी गए हैं, ठीक है? तो ये आपने टारगेट फ़ॉलो किया कि नहीं किया? आपका कितना कंप्लीट हुआ? आप कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए? और दूसरी चीज़ ये है, अब हम आगे जो दिन बचे हुए हैं, इसमें किस तरह से हम करें? टेस्ट कैसे लगाएँ और आगे किस तरह से प्रिपेयर करें, ठीक है? तो आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि टारगेट बहुत ज़्यादा दे रही हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, पढ़ना बहुत कुछ है, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जिस तरह से ये जो एग्ज़ाम है, ये आ रहे हैं लगातार। जैसे कि पहले जब हम लोगों के टाइम पर लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, तो वो काफ़ी दिन के बाद हुआ था और काफ़ी उसमें ये था कि होगा या नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो एग्ज़ाम लेखपाल का अब होने वाला है, ये मुझे याद है जब हम लोगों को जॉइनिंग लेटर मिल रहा था लेखपाल वाला, उसी टाइम इसको अनाउंस किया था सीएम ने कि हम और वैकेंसीज़ लेखपाल की निकालने वाले हैं, ठीक है? तो तब से ही ये था कि हाँ, और भी वैकेंसीज़ आएँगी। तो जो लोग इस वैकेंसी में नहीं हो पाए थे हमारी वाली, वो उस टाइम से ही उसमें लगे हुए थे, ठीक है? और बाकी भी लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं अदर एग्ज़ाम को लेकर के, लेखपाल के लिए, वो भी मतलब काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा और सब कुछ कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा-मोड़ा पढ़ कर के हम निकाल लें इस एग्ज़ाम को, ठीक है? हमारे टाइम पर देखा था आपने कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, 80 अबव गई थी, 84 तक के कट ऑफ गई थी जनरल की, ठीक है? तो ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ कम जाने वाली है या हम थोड़ा-मोड़ा पढ़ कर के निकाल लेंगे। पढ़ना बहुत पड़ेगा, ठीक है? और टारगेट आप यही अपना रखिए कि 80 प्लस आप सोच कर के चलें कि इतना लाएँगे तभी हम कट ऑफ को क्लियर कर पाएँगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही सब शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से क्या चीज़ टारगेट करें, किसको कितना टाइम दें और टेस्ट किस तरह से लगाएँ कि आप इतना स्कोर कर सकें, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैंने ये 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी बनाई थी जो आपके साथ शेयर की थी, और इसी पर बेस्ड हम टारगेट को फ़ॉलो कर रहे हैं। और ये मैंने 50 और 10 डेज़ में डिवाइड करके आपको बताया था कि कैसे-कैसे करना है। तो ये देखिए, ये जो टारगेट है हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो ये 10 डेज़ का टारगेट था जिसमें हमने यूपी स्पेशल और डीआई और करंट अफ़ेयर्स को किया हुआ है, ठीक है? इसके बाद फिर ये कंप्यूटर, हिंदी और ग्राम समाज एवं विकास, ये वाला पोर्शन हमने कवर किया 10 डेज़ में। और अब हम ये 10 डेज़ के टारगेट पर हैं, जिसमें हम एनवायरनमेंट कर रहे हैं और इकोनॉमी कर रहे हैं, ठीक है? साइंस टेक कर रहे हैं, साथ में करंट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये 10 डेज़ का टारगेट है। अभी इसमें से हम 2 दिन पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो आप बताइएगा कि आपने कितना कंप्लीट किया टारगेट। और अब इसके बाद जो दिन बचे हुए हैं, इसमें हमें एक तो ये करने हैं, जो जिस तरह से हमारा जो टारगेट चल रहा है, इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में हमें हिस्ट्री पॉलिटी करनी है, ठीक है? उसके बाद ज्योग्राफी करनी है, फिर हमें रिवीजन स्टार्ट करना है यूपी स्पेशल का, और फिर हम ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे, ठीक? लेकिन एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, मैंने इसीलिए आपको कुछ टॉपिक जो नहीं पढ़े हुए होते हैं, वो पहले करा दिए ताकि आप टेस्ट अच्छे से दे पाएँ, ठीक है? तो अभी हम टेस्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कितना टारगेट रखना है। अब मान के चलिए कि लगभग 35 डेज़ का हम टारगेट अगर रखते हैं, तो हमें पता है कि 100 नंबर का पेपर है, ठीक है? और हमें जो स्कोर करना है वो 80 प्लस करना है, ठीक है? अगर हम अच्छे से क्वालीफ़ाई करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को, ये नहीं कि हम बॉर्डर पर हैं, परेशान हो रहे हैं, ये वो नहीं। आप इतनी कोशिश करिए कि आप 80 प्लस ले आइए, ठीक है? और इसको 80 प्लस लाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम कहाँ से ईज़िली ला सकते हैं, ठीक? तो हिंदी, डीआई और यूपी स्पेशल कंप्यूटर, ये पार्ट मिलकर के 55 मार्क्स का है, ठीक है? तो आप इसमें से टारगेट ये रखिए कि 50 प्लस ले आइए, और इसके बाद जीएस से आप 45 मार्क्स में से 30 प्लस करके आइए, ठीक है? तो आप कहीं जा कर के 80 प्लस पहुँच पाएँगे, क्योंकि आपको भी पता है जीएस बहुत ही ज़्यादा है। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पहले से पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तब भी आप 30 प्लस ही कर पाएँगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में इस तरह के पूछ लिए जाते हैं जो शायद ना आ रहे हों, तो इस पर ज़्यादा ट्रस्ट करना ठीक नहीं है। आप जहाँ से
ला सकते हैं पूरे नंबर, ठीक है? वो आप करिए, ठीक? तो मेरे टाइम पर क्या था कि हिंदी 25 मार्क्स की थी, तो उसमें से मैंने मैक्सिमम किया था, मेरे ख्याल से 1 क्वेश्चन अगर गलत हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो वो भी नहीं गलत था, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना भी टारगेट रखिए, हिंदी में लाए जा सकते हैं, हिंदी में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस पर बता रही हूँ आपको, ठीक है? डीआई में लाए जा सकते हैं, ठीक? तो आप ये कोशिश करिए कि हिंदी में आप 10 में 10 का टारगेट रखिए, डीआई में रखिए, ठीक है? यूपी स्पेशल में आप 20 में से 18 तक के करने की कोशिश करिए, ठीक है? कंप्यूटर में भी आप लगभग 15 में से 12 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखिए, इतना अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे टारगेट में हो चुकी हैं, इसीलिए अब मैं कह रही हूँ कि अब आपको पर डे 1 टेस्ट ज़रूर लगाना है, ठीक है? अगर आपके पास अभी 35 दिन बचे हैं, कुछ लोग हो सकता है पहले से भी लगा रहे हों, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाना स्टार्ट किया है, अब वो टाइम आ गया है कि आपको पर डे टेस्ट लगाना ही है। इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपको समझ में आएगा कि आपका कौन-सा पोर्शन कितना टाइम ले रहा है और आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब पहले से आप करेंगे, पर डे प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर के एग्ज़ाम वाले दिन आप सही पेपर दे पाएँगे। ऐसे क्या होगा कि आपने किसी पोर्शन पर ज़्यादा टाइम दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो इसमें क्या होगा, पेपर या तो छूटेगा या फिर आप जल्दबाज़ी में करेंगे, ठीक है? तो ये सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए आपको टेस्ट अच्छे से लगाना है और उसी तरह लगाना है जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठ कर के टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट लगाइए, फिर आप अपने क्वेश्चन को देखिए, फिर आप ये समझिए कि हमें और कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में, ठीक? जीएस आपने पहले से पढ़ रखा है। अगर मैं अपने टारगेट की बात करूँ, जो मैंने 60 डेज़ का टारगेट बनाया हुआ था, उसमें से अभी जीएस स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं पढ़े हुए थे वो पहले हो चुके हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप टेस्ट आप देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जीएस कभी न कभी पढ़ा हुआ होता है, पेट के दौरान आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो आपने किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में आपने जीएस अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तो आपको वो बस रिवाइज़ करना है। लेकिन आपके जो टॉपिक नहीं पढ़े हुए थे वो हो चुके हैं, तो आप अच्छे से टेस्ट दीजिए आप अपना और देखिए कि आपको कहाँ से कितना और करने की ज़रूरत है और इस तरह से अपना आप तैयारी करिए, ठीक है? और बाकी जो भी डाउट्स हैं आप पूछते रहिएगा मुझसे, मैं कोशिश करूँगी आपको टेलीग्राम पर बता दूँ। जो लोग टारगेट को फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है? वो इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, ठीक है? आप स्ट्रैटेजी को चेंज मत करिएगा, क्योंकि जब आप जिस एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लें उसको आप अच्छे से फ़ॉलो करें, नहीं तो क्या होगा कि आप टाइम इस तरह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या करो, क्योंकि कम दिन बचे हुए हैं, ठीक है? तो कोई नई स्ट्रैटेजी मत बनाइएगा आप, जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। अगर आपने पिछले टारगेट को नहीं कंप्लीट किया है तो आप ज़्यादा मेहनत करिए और ज़्यादा घंटे आप पढ़ाई करिए, ताकि आप उन टारगेट को पूरा कर लें। जितने भी 20 डेज़ के टारगेट्स हैं वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएँगे और आप लोग बताइएगा कि आप लोग फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे भी समझ में आएगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, ठीक है? तो आप लोग कुछ फीडबैक देते नहीं हैं तो फिर समझ में नहीं आता है कि कौन फ़ॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कितने लोग हैं। तो आप लोग भी अपनी तरफ से भी बताया करिए मुझे कि हाँ, आपने पढ़ा, पूरे दिन आपने टारगेट को कंप्लीट किया या नहीं करा। क्योंकि देखिए मैं तो जॉब में हूँ और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं लग करके आपके साथ चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँ। लेकिन मैं टारगेट देने की कोशिश करती हूँ कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे। आप इधर-उधर भटके ना और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। इसलिए मैं एक-एक टॉपिक लिख कर के भी आपको देती हूँ, ठीक है? लेकिन आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आप मुझे आगे से आकर बता भी सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी लगता रहे कि हाँ, आप लोग एक्टिव हैं, ठीक है? क्योंकि इस टाइम एक्टिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं भी कोशिश करूँगी कि आपका टाइमली रिप्लाई करूँ, ठीक है? तो आप सब अच्छे से पढ़िए, टाइम बहुत कम बचा है, टाइम बहुत कम बचा है, आप सबको भी पता है। तो अब अच्छे से सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़िए, सारा फ़ोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए अभी, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मैंने जितना बताया है आपको, आप पूरा अपना 100% दीजिएगा, इतना ज़रूर कर लीजिएगा आप, ठीक है? अगर आपको क्वालीफ़ाई करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज़ कितनी ज़्यादा मतलब कम आती हैं। यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है, इसके थ्रू जो भी वैकेंसीज़ निकलती हैं, मुझे लगता है कि लेखपाल की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। बाकी जो भी वैकेंसीज़ आ रही हैं, उसमें इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं होती हैं। तो आप अपना अगर बेस्ट देंगे, तभी आप इसमें फ़ाइट करके आ पाएँगे। इसके अलावा और भी जो वैकेंसीज़ हैं, उसमें पोस्ट कम है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, ठीक है? तो अगर आप यही नहीं निकाल पाएँगे, तो फिर वो जो दूसरी पोस्ट है, उसके लिए आप क्या ही फाइट कर पाएँगे, ठीक है? और एक बात याद रखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा अपना 100% दीजिए। रिज़ल्ट आप तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब आपने अपना 100% दिया हो। वो बात अलग की है कि कितनी कट ऑफ गई, क्या हुआ, लेकिन ये बात भी सच है कि जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती है और हम पीडीएफ खोलते हैं रिज़ल्ट वाले दिन और उसमें हमें अपना रोल नंबर नहीं दिखता है। वो जो एक टाइम होता है ना, वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी कई बार इस चीज़ को फेस किया हुआ है। उस टाइम ना रोते बनता है, ना कुछ करते बनता है और सिर्फ़ एक खालीपन-सा आ जाता है। सब कुछ ऐसा खत्म-सा लगता है, ठीक है? तो वो सिचुएशन ना क्रिएट हो।
आपके सामने। तो आप अपना मतलब 100 टू 100 जितना परसेंट दे सकते हो, उतना इस एग्ज़ाम के लिए दीजिएगा, अगर आप कोई एक जॉब सिक्योर करना चाह रहे हो तो, ठीक है? क्योंकि वो बात का जो है ना रिग्रेट कि ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, काश प्रैक्टिस कर ली होती। इसलिए मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस से आपका क्या होगा ना कि आपने अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है, तो वो प्रैक्टिस करते-करते आपकी हैबिट में आ जाएगा और आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन वो एक जो प्रैक्टिस के थ्रू आपका सबकॉन्शियस माइंड बन रहा है, उसमें जो चीज़ें होंगी, उसके थ्रू भी चीज़ें सही हो सकती हैं, क्वेश्चन सही हो सकता है। बिना प्रैक्टिस के अगर आप जाएँगे, ठीक है, या कम प्रैक्टिस करके जाएँगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा, जितना होना चाहिए और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आप आधी-अधूरी तैयारी से एग्ज़ाम में ना ही बैठे तो अच्छा है, ठीक है? आप पूरी तैयारी करके जाइए, फिर बात की बाद में देखेंगे, ठीक है? तो मेरा काम है आप सबको गाइड करना, ठीक है? आप मुझे अपनी सिस्टर, मैम जो भी मानते हो, तो मैं भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ इस चीज़ को लेकर के कि लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है? पूछ रहे हैं, तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं आप सबको सही चीज़ बताऊँ और इस तरह से गाइड करूँ कि आप कहीं न कहीं सेलेक्ट हो जाएँ, पहुँच जाएँ, ठीक है? इसीलिए फ्रेंड्स मैंने एक छोटी-सी कोशिश की थी, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने अपनी फ्रेंड को भी उसका भी एक्सपीरियंस मैंने सोचा आप तक के पहुँचाऊँ, क्योंकि जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका अलग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? और वो जो गाइड करते हैं वो अलग होता है, ठीक है? तो आप सब मोटिवेट रहें, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, जो भी मेरे फ्रेंड्स सेलेक्ट हैं, मैं कोशिश करती हूँ उनको लेकर के आऊँ। तो इसी क्रम में मैंने जो वीडियो बनाई थी बीपीएससी टीआरई में जो सेलेक्टेड है मेरी फ्रेंड्स वो आई थी, तो मैंने उनसे बोला कि हम कुछ इस तरह का वीडियो बनाते हैं ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं आगे, उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो सके। तो उन्होंने भी कोऑपरेट किया और हमने फिर एक वीडियो बनाई, तो आप सब भी जाकर के देखिएगा, वो लास्ट वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो काफ़ी हम कोशिश करते हैं इस तरह से कि आप तक के अच्छी चीज़ें पहुँचे, पॉज़िटिव चीज़ें पहुँचे, कि आपको ये ना लगे कि हम ही संघर्ष कर रहे हैं, हम परेशान हैं। सबकी लाइफ़ में वो सारी सिचुएशंस आती हैं जो आप फेस कर रहे हैं, जो अभी आप बैठ कर के पढ़ रहे होंगे इस टाइम, ठीक है? तो आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनकी हेल्थ इश्यूज़ होंगे, जिनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ होंगे, सब कुछ हमेशा सही नहीं होता है। लेकिन हमें क्या करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट अपनी पढ़ाई पर करना होता है, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तभी हम कुछ बनेंगे और तभी हम अपनी फैमिली और खुद के लिए कुछ कर पाएँगे, ठीक है? तो आप डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय आप कंसंट्रेट करके इस टाइम आप एक ही काम करिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करिए, क्योंकि अब जो दिन बचे हैं वो बहुत कम है लेखपाल को लेकर के, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आप ये मत सोचिएगा कि कुछ हम इधर-उधर भी कर लेंगे तो क्वालीफाई कर जाएँगे, क्योंकि इस टाइम एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और आप सबको भी उसको बीट करते हुए आगे निकलना है। मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं, ठीक है? अच्छे से पढ़िए, सेलेक्ट हो जाइए जल्दी से और फिर मिलते हैं।